हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है एक तार के कारण दूसरे तार पर, और फिर दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि लंबे लंबे सीधे धारावाही चालक तार से डी दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो देखो क्या होता है। बी बराबर में म्यू नॉट आई बट्टा में 2 पाई डी, जहां पर आई क्या होती है, जो लंबे सीधे धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा है। म्यू नॉट यानी कि हमारे पास निर्वात की चुंबकशीलता है। सही है। तो अब देखो, हमें बताया हुआ है कि दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। ठीक बात है। और इनमें 5 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा है, इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा है। तो इसको हम पहला तार बोल रहे हैं, इसको दूसरा तार बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो, पहले तार के कारण दूसरे तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर में देखो क्या आएगी। अगर हम परिमाण रूप में लिखें तो म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणा में 10⁻⁻7। ठीक है, पहले तार में कितनी धारा बह रही है, 5 एम्पीयर, तो 5 आ जाएगा बट्टा में 2 पाई। इन दोनों तारों के बीच की दूरी है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 75 गुणा में क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2, क्योंकि यहाँ पे मीटर में बदलेंगे ना हम। तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार विभाजित हो गया। सही है। फिर 5 से 75 जो है ये कितनी बार विभाजित होगा, हमारे पास यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये 2/15 हो गया। तो 2/15 गुणा में हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻5। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 20/15 गुणा में 10⁻⁻6 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये 4/3 बनेगा, 5 से भाग करने पर 4/3 बन गया, जो कि क्या होता है हमारे पास 1.33 गुणा में 10⁻⁻6 टेस्ला, ये माना जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या करना है, तो दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर ली हमने। अब दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल बताना है। ठीक है, तो वो बल बताते हैं। देखो अब, तो दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर बल, 3 मीटर लंबाई पर बल कितना आएगा। देखो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई है, ये देखो हम इसकी दिशा अगर हम देखें तो पहले तार में जिस तरफ धारा बह रही है हमने दाहिने हाथ का अंगूठा किया, फिर अंगुलियां बोड़ी दूसरे तार की तरफ, तो अंदर की ओर आएगी अंगुलियां। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर आनी चाहिए, कागज के तल के लंबवत। सही है, तो इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, जिसके लिए हमने क्रॉस लगा दिया। अब देखो, हम बल ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र क्या होता है, I L B sin थीटा। आई यानी कि देखो दूसरे तार में कितनी धारा है, 5 एम्पीयर। एल यानी कि कितने मीटर लंबाई पर, 3 मीटर पर ना, तो 3। बी यानी कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 4/3 गुणा 10⁻⁻6 ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 गुणा में 10⁻⁻6। ठीक है, और साइन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या होता है, इस तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का जो कोण है, तो वो तो 90 डिग्री आएगा, यानी साइन 90 डिग्री का मान एक ही होगा। ठीक है, तो ये बन गया। तो 3 से 3 विभाजित हो गया, तो ये कितना बनेगा, 20 गुणा में 10⁻⁻6, या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 10⁻⁻5 न्यूटन। अब इसकी अगर हम दिशा देखेंगे तो इसकी दिशा देखो किस प्रकार की आएगी। यहाँ पर जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, उससे हम बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत करेंगे कि तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा को हम धारा की दिशा में करेंगे। तो जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा ना। ठीक है,
तो इस तरफ लगेगा बल, क्योंकि अंगूठा हमारा इस तरफ आएगा ऐसा करने पर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आकर्षण। तो आकर्षण होगा दोनों तारों के मध्य, इस प्रकार की इसकी दिशा आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और बल दोनों ही याद कर लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।